नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपने बात करेंगे आरपीएफ 2024 कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल होने वाला है 2 मार्च को। एग्ज़ाम है 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में। जिसका भी एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बताइए कि किसका कब एग्ज़ाम है। आज अपनी इस वीडियो में 35 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे साथियों। और इसमें अनुच्छेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 4 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए साथियों, गौतम बुद्ध है, उन्होंने अपने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ, और ये कहाँ पे है? यूपी में। और पहला उपदेश उसको क्या बोला कि धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। दूसरा प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो वो किया गया था बौद्ध धर्म। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी साथियों। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछ ले आपको कि संस्थापक बताओ, तो कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 60। अब पूछ ले कि 61 का क्या काम है, तो ये है महाभियोग। ठीक है, और पूछ ले कि 72 क्या है, तो है राष्ट्रपति की क्षमादान। और पूछ ले कि 54 क्या है, 54 ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि है निर्वाचन मंडल। ठीक है साथियों, 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 में है महाभियोग, और 72 में है क्षमादान, और 54 में है निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कि भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जो छुआछूत को समाप्त करता है, वो कौन सा है? अनुच्छेद है 17। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। और कहाँ पे की थी? रावी नदी के तट पर। ठीक है, अब पूछ ले कि जेपी जोशी है, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी धोलावीरा की। कब की थी? 1968 में। ठीक है साथियों, और यहां पे एक और है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो कब की थी? 1922 में। ये ध्यान में रखना साथियों कि जेपी जोशी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921, रावी नदी के तट पर। दयाराम साहनी ने की थी, और जेपी जोशी ने की थी धोलावीरा की 1968 में, और राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदाड़ो की 1922 में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक भी है। ठीक है, और महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए अपना, कि निम्न में से
किस स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था राजगृह। राजगृह में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। यहां पे देखिए, ये है बोध संगति। ठीक है, पहली बोध संगति मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चारों की चारों। पहली हुई थी 483 ईस्वी में, राजगृह में हुई थी। इसके संस्थापक थे अजातशत्रु। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। सेकंड हुई थी 383 ईस्वी में, वैशाली में की गई थी। कालाशोक के समय की गई थी और साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। और थर्ड इसकी बोध संगीति की 2050 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में की गई थी, अशोक के समय की गई थी और मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी बौद्ध संगति 72वीं ईस्वी में की गई कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद कर लेना, इसमें से 1% पक्का आएगा। यापनीय का एक स्कूल है, यापनीय ये एक बौद्ध धर्म का स्कूल है साथियों। राइट ऑप्शन सी कर लो। अगला प्रश्न देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 326 में। अब यहां पूछ ले 324 क्या है? 324 है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। और 315 क्या है? 315 है यूपीएससी से संबंधित। ठीक है, और 360 में क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए साथियों। मैंने भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद है 395 और कितने भाग है सब पे वीडियो बना रखी है, वो एक बार देख लेना, फिर कमेंट करना 360 में क्या है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन से स्वतंत्रता से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 29 में क्या है? 29 में है अल्पसंख्यकों का हितों का प्रावधान। अल्पसंख्यकों हितों का प्रावधान। अब पूछ ले कि अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर रोक। अब पूछ ले कि अनुच्छेद 18 में क्या है? 18 में कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यकों हितों का प्रावधान दिया गया है। 18 में है कि उपाधियों का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 23 कि बाल श्रम पर रोक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? पश्चिमी भाग है सुतकांगडोर, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना ये बात। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन नगर है वो लोथल। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? SR राव। और कब की थी? 1954 में। ठीक है साथियों, और यहाँ पे पूछ रहे कि कालीबंगा इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। और कब की थी? 1952। कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर। और कहाँ पे है? हनुमानगढ़। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए कि त्रिपिटक
धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, वो किसका है साथियों? वो है बौद्ध धर्म का। आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं पहले देख लीजिए। त्रिपिटक, पहला है अधिगम, अधिधम, अधिधम पिटक। दूसरा है सुत पिटक। और लास्ट है विनय पिटक। ये 3 पिटक होते हैं, ध्यान में रखना। अधिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? वो थे भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरीय। राइट ऑप्शन सी। जैन संगीतियां, अपने 4 बौद्ध संगीतियां पढ़ ली थी, अब 2 हुई थी जैन संगीतियां, ये भी याद रखना। पहली हुई थी 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र के समय हुई थी। सेकंड हुई थी वल्लभी में देवदर्दी समाश्रमण के। और जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसमें से बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये किस धर्म के त्रिरत्न है? ये है जैन धर्म के। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दक्षिणी भाग में जैन धर्म को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? दक्षिणी भाग में जैन धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है भद्रबाहु को। ये तो दक्षिणी भाग में लिया। अब नॉर्थ साइड में स्थूलभद्र लाता है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में दक्षिणी भारत में भद्रबाहु को श्रेय दिया जाता है और उत्तर भारत में स्थूलभद्र को श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 जी के विशेष प्रावधान किस राज्य से? साथियों ये दिया जाता है ना कि 19A, 18B, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इससे ये प्रश्न आ सकता है। 371 जी है मिजोरम। क्या करोगे? मिजोरम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में है? अब अनुच्छेद 32 पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग में है। अब अपनी ये 4 भाग दे रखे हैं, तो पहला भाग में क्या है? पहले भाग में है संघ और राज्य की सूची, ये 1 से 4 तक अनुच्छेद है इसमें। दूसरे में क्या है? दूसरे में है नागरिकता, नागरिकता संबंधित, इसमें कितने 5 से 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 इसमें क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है, यह है 12 से 35। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ये है 36 से 51। अब आपका प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 32 किस भाग में है? देखिए मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, तो ये भाग 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में है, उत्तर पश्चिमी, एशिया महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है कि उत्तर में है चिनाब नदी, जो है अखनूर जिला। ये अखनूर जिला कहाँ पे है? J&K, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में है प्रवरा नदी, देमाबाद, ये देमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र। पूर्व में हिंडन नदी, आलमगिरी, आलमगिरी कहाँ पे है? मेरठ यूपी। और सुत कांगडोर, ये कहाँ पे? पाकिस्तान के
बलूचिस्तान में। ध्यान रखना साथियों, ये इसमें से प्रश्न आ सकता है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में। और कालीबंगा में ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? इसको कहते हैं उपसंपदा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों आपका। यहां पे देखिए अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार है। यह आ सकता है 19 सेकंड बी, सम्मेलन शांति पूर्वक। 19 सी, संगठन संघ सहकारी समिति। 19 डी, भ्रमण की स्वतंत्रता। 19 ई, निवास की स्वतंत्रता। साथियों ऐसे प्रश्न इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पूरे पेपर में। तो आपके 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में पेपर है, कल से स्टार्ट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक प्रश्न यहाँ से अनुच्छेद में से पक्का आएगा। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य है वो है त्रिपिटक। और कौन कौन से त्रिपिटक वापस बता देता हूँ। एक है अधिधम्म, एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक। ये 3 पिटक है, ध्यान में रखना साथियों, प्रश्न आ सकता है इनमें से। अगला प्रश्न देखिए कि परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? परिशिष्ट वर्मन का है जैन धर्म। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि बौद्ध साहित्य की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध साहित्य की रचनाएं हैं वो लिखी गई है पाली। और जैन धर्म की पूछ ले, जैन धर्म की लिखी गई है प्राकृत। ये ध्यान रखना साथियों, बौद्ध धर्म के पाली भाषा में और जैन धर्म के प्राकृतिक भाषा में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चावल। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद का निर्माण करता है? वो करता है 379A। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों आपका। देखिए अनुच्छेद 214 एचसी क्या हुआ? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट में रिट जारी। अनुच्छेद 223 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। और 266 में संचित निधि। ये ध्यान में रखना साथियों, इनमें से क्वेश्चन आएगा। किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी अरिस्टोनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे? और पार्श्वनाथ 23वें, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। जातक कथाएं निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? जातक कथाएं हैं वो जुड़ी हुई है बौद्ध धर्म से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों आपका। अगला, राज्यपाल के अध्यक्ष जारी करने की शक्ति, अभी पीछे बताया था अनुच्छेद 213। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद यहाँ पे फिर आगे मानव तस्करी जबरन अनुच्छेद 23
ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, लोगों का कल्याण अनुच्छेद 38, पशुपालन अनुच्छेद 48, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A, सहकारी समिति अनुच्छेद 43B। साथियों ये 2 प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं। 48A में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। 43B में क्या है, सहकारी समिति। यहाँ पे देखिए स्मारकों का संरक्षण 49 में है। समान नागरिक संहिता 44। 44 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 48 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। सम्मान और कानून सहायता 39A में है। उच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 226 में है। साथियों सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों आपका। मोहनजोदाड़ो को किस भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला कहा गया है, वो कौन सी भाषा थी, सिंधी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों आपका। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु घाटी के किस तल से जलाशय के साक्ष्य वो हुए थे, धोलावीरा से। और धोलावीरा में 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित। और धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है। और धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है बता सकते हो, सफेद कुआं। ठीक है साथियों। और अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मुहरों पर कौन सा पशु अक्षर था, बैल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अपना लास्ट प्रश्न है कि सितानवसन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, आप कमेंट में बताइए साथियों। इसका कौन सा ए होगा कि बी होगा कि सी होगा ये डी होगा, ये मुझे जल्दी से कमेंट में। दोस्तों आज शाम को 5 बजे अपनी करंट अफेयर लास्ट 6 महीने के 250 क्वेश्चन की वीडियो आएगी। ठीक है साथियों।